अब तक मोस्ट लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि AT&T और टाइम वार्नर्स के दरमियान जो डील है वो पक्की हो चुकी है और ऑलमोस्ट 85 बिलियन में जो है टाइम वार्नर वो AT&T ने खरीद ली है। अब इस डील का मकसद क्या है, ये डील कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं, इससे जो है आम कस्टमर उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और ये तो कस्टमर जो वो हैं जो बाहर बैठे हैं, हम जैसों को इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में जो लोग हैं, इनका क्या फ़ायदा होगा और इनका क्या नुकसान होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं और ज़्यादा हैवी टर्म्स यूज़ करके आपको परेशान ना करूं। तो आप वीडियो एंड तक देखते रहें, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इस डील को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। 20, 25, 15 साल, 20 साल, आप इतना पीछे जाएं अपने जहन में। अब ऐसा है कि जब आप छोटे थे तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें थी। आपके घर में एक रेडियो था, एक टेलीविज़न था, एक टेलीफोन था, और ये तीन वो मेजर चीज़ें थी जो आप लोग यूज़ किया करते थे। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं घर की उनके अलावा। और वो जो टीवी हुआ करता था वो इस तरह का जो टीवी था जो आजकल आप यूज़ करते हैं उस तरह का तो नहीं था। वो आपके पास एंटीना वाला टीवी था जिसमें आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 4 या 5 चैनल आया करते थे। और जाहिर सी बात है मूवीज़ भी रिलीज़ हुआ करती थी तो आप लोग मूवीज़ देखने जाते थे थिएटर में। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आई जिसका नाम था VCR, और लोगों को पता लगा कि वाह यार, हम तो एक टेप रेंट पर लाकर घर में अपने मूवी देख सकते हैं, ये तो एक नई चीज़ है। और लोगों में एक हलचल मच गई थी कि हम घर में बैठकर जो है वो मूवीज़ देख सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी की। लेकिन फिर उसके बाद एक नई चीज़ आई और जिसने VCR का काम तमाम कर दिया, वो था आपके पास केबल। केबल जैसे ही आई तो लोगों को पता लगा कि यार इतने ज़्यादा चैनल, 40-50 चैनल हम एक साथ देख सकते हैं जिसमें मूवीज़ लगी हैं, गाने लगे हैं, ड्रामे लगे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो हर बंदे ने केबल लगवाना शुरू कर दी और VCR का काम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, ख़त्म होता गया, और ऑलमोस्ट हर घर में केबल लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आई जिसने केबल को तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन केबल के खात्मे में एक कील ठोक दिया, वो था मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन से केबल को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन और उसने बहुत सी चीज़ों को फ़र्क डाला। जैसे कि लोगों ने घड़ियां रखना बंद कर दी, लोगों ने मोबाइल से टाइम देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कैलकुलेटर वगैरह का काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, फिर लोगों ने कैलकुलेटर को मोबाइल पे ही यूज़ करना शुरू कर दिया। सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में इस्तेमाल करते हैं वो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, वरना लोग मोबाइल पर ही हिसाब कर लेते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मोबाइल ने ख़त्म की हैं। इसके बाद जो दूसरा कील ठोका केबल के खात्मे में, वो था जब इंटरनेट आया दुनिया में। इंटरनेट ने आते साथ ही पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया और लोग भागकर इंटरनेट के ऊपर चढ़ गए। पहले लोग फैक्स मशीन इस्तेमाल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, लेकिन अब बाद में लोगों ने ईमेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो आपके पास इंटरनेट है इसने बहुत सी चीज़ों का खात्मा कर दिया। अब इसके बाद जो अगला कील केबल में ठुका जिसने केबल को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, वो था नेटफ्लिक्स। मैं कहता हूँ नेटफ्लिक्स आ गई और छा गई ठा करके। एकदम से पूरी दुनिया में शोर मच गया कि कोई चीज़ आ गई है और हर बंदे ने उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। और केबल टीवी को छोड़कर आप मुझे बताएं कि जो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं वो कितना टीवी देखते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली जब हम टीवी देखने बैठते हैं या तो हमने कोई मैच देखना होता है और सिर्फ मैच ही देखना होता है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आप टीवी को कुछ और काम के लिए देखते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको कीड़ा तंग कर रहा हो तो आप न्यूज़ देख लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते इस पर। अब यकीनन बहुत से लोग आप में से ये सोच रहे हैं कि हमें इतनी देर की जो है ये कहानी लंबी सुनाने का क्या मकसद है। इस पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो नेटफ्लिक्स बनने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि आपके पास जो नेटफ्लिक्स है वो मैकडॉनल्ड है और बाकी सारी कंपनीज उस तरह बनने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि जब आपको एक जगह पर ही सारा कुछ मिल रहा है तो आप क्यों बार बार जाकर टीवी को ऑन करें, आप जाकर बार बार चैनल चेंज करके देखें। आपने जो देखना है वो इंटरनेट पर आराम से आपके पास अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे आप आसानी से उसे देख सकते हैं। अब ये जो दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले कि ये दोनों कंपनियां बेसिकली करती क्या हैं। AT&T की बात करें तो वो एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि आपको पता है मोबाइल फ़ोन में भी उनका बड़ा नाम है और वो केबल टीवी भी प्रोवाइड करते हैं। और मज़े की बात है कि इसकी जो बेसिक जो बुनियाद रखी थी वो ग्राहम बेल ने रखी थी, जिसने टेलीफोन ईजाद किया था ना, वो वाला। दूसरी कंपनी है हमारे पास टाइम वार्नर्स। अब ये जो कंपनी है ये कंटेंट क्रिएट करती है, जैसे कि मूवीज़, ड्रामास, टीवी शोज़, एनिमेटेड, ये सारे और जो न्यूज़ हैं ये सारी चीज़ें ये क्रिएट करती हैं। ये कंटेंट क्रिएटर हैं किस्म के। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की कंपनीज हैं। एक कंपनी है जो कंटेंट क्रिएट करती है और एक कंपनी है जो उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर आपको मैं एक थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने वाली बात बताता हूँ कि जो कंपनीज मर्ज होती हैं या इंटीग्रेट कहते हैं इसे,
ये दो तरह से इंटीग्रेट होती हैं, एक होती हैं हॉरिजॉन्टली और एक होती हैं वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में क्या डिफरेंस है? अब जैसे आपने डिज्नी और फॉक्स को देखा है, जो फॉक्स है वो भी कंटेंट क्रिएट करती है और जो आपके पास डिज्नी है वो भी कंटेंट क्रिएट करती है। अब जो दो कंटेंट क्रिएट करने वाली कंपनीज मर्ज हों तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। और ऐसी दो कंपनीज जो आपके पास डिफरेंट काम करती हैं, जैसे आपके पास है टाइम वार्नर्स, वो कंटेंट क्रिएट करती है, और आपके पास जो है AT&T ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कहते हैं हम वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है AT&T वो T-Mobile के साथ मर्ज हो जाती है तो इस तरह के मर्जर को कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर। लेकिन जब वो एक कंटेंट क्रिएट करने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो उस तरह की जो मर्जर होगा उसे हम कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आप में से कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो 9 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी रिसेंट मूवी देखना शुरू की है पिछले 3-4 साल में, जिनको रॉबर्ट डॉनी जूनियर के स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते और वो कमेंट में लोगों को गालियाँ निकालते हैं। वो ये कहेंगे कि DCEU की मूवी सही नहीं चल रही थी इसलिए वार्नर ब्रोस जो है वो बिक रहा है। तो आपके इत्तला के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DCEU की मूवीज की वजह से जो है वार्नर ब्रोस नहीं बिक रहा, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये वार्नर ब्रोस नहीं बिक रहा, ये टाइम वार्नर्स बिक रहा है जिसके अंदर वार्नर ब्रोस है। और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, ये 2000 में पहले भी हो चुका है। AOL नाम से एक कंपनी है, उसने 165 बिलियन में जो है इसको खरीदा था टाइम वार्नर्स को 2000 में, लेकिन उसके बाद उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, उसको काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ा और 2009 में वो टाइम वार्नर्स से अलहदा हो गया। और फिर 2014 में फॉक्स ने खरीदने की कोशिश की थी टाइम वार्नर्स को, लेकिन उनकी डील हो नहीं पाई। फिर उसके बाद AT&T ने कोशिश की और आज उनकी डील जो है वो पक्की हो चुकी है। और वैसे भी अगर मैं DCEU की मूवीज़ को देखूंगा ना, तो जितना वो बजट लगा रहे हैं ना उस मूवी पे, उससे दुगना वो पैसा कमा रहे हैं। मसलन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पे उन्होंने जितना बजट लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया है। वंडर वुमन से भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक सुसाइड स्क्वाड है जिससे उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, बाकी सारी मूवी से उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन जो उनके बाकी जो एसेट्स हैं उनसे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारा करना पड़ा। अब आप में से शायद 1-2 बंदे ये भी सोच रहे होंगे कि AT&T ने देखा कि DCEU की मूवीज़ अच्छी नहीं बन रही तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, हम आएंगे और हम DCEU को आसमानों की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि DCEU की मूवीज़ किस तरह की बन रही हैं। उनका मेन रीज़न इस चीज़ को खरीदने का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है आपके पास टाइम वार्नर्स ये क्या क्या ओन करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जो हमारे पास टाइम वार्नर्स है उनके पास वार्नर ब्रोस है, DC एंटरटेनमेंट है, HBO है, TNT है, सिनेमैक्स है, TBS, कार्टून नेटवर्क, CNN है। 50% शेयर है आपके पास CW के, 10% शेयर हैं उनके पास हुलो के। अब बात कर लेते हैं उस मेन रीज़न की जिसकी वजह से AT&T टाइम वार्नर्स को खरीद रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हर कंपनी नेटफ्लिक्स बनने की कोशिश कर रही है और AT&T की भी यही कोशिश है। लेकिन मसला यह है कि वो तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास तो अपना कंटेंट है नहीं। तो वो टाइम वार्नर्स का कंटेंट यूज करके एक स्ट्रीमिंग सर्विस बनाना चाहते हैं। और वो जो स्ट्रीमिंग सर्विस होगी वो नेटफ्लिक्स की तरह नहीं होगी, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और उस सर्विस को उन्होंने नाम दिया है डायरेक्ट टीवी का। उसमें आप माहाना $35 दें और 100 से ज़्यादा चैनल अपने मोबाइल पे देखें, या आप अपने घर में बैठकर टीवी पे देखना चाहते हैं टीवी पे देख लें, लैपटॉप पे देखना चाहते हैं लैपटॉप पे देख लें, या PC पे कहीं भी आप देखना चाहते हैं आप वहाँ पर बैठकर उन 100 चैनल्स को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जो पहले केबल टीवी था उसमें आप सिर्फ केबल को यूज़ करते थे और केबल पे जो आपके पास 100 चैनल आते थे उसको आप टीवी पे देखते थे, लेकिन कोई सर्विस ऐसी नहीं थी कि जो आपके पास इंटरनेट पर आपके पास यानी कि आप मोबाइल पे उस चीज़ को देख सकें। अब इस स्ट्रीमिंग सर्विस में ख़ास बात क्या होगी? खास बात यह है कि इसमें वार्नर ब्रोस की जो मूवी कलेक्शन है वो भी साथ जुड़ जाएगी। और आपको पता है कि उनकी जो मूवीज़ की कलेक्शन है वो कितनी बड़ी है। साथ में DCEU की मूवीज़ और उनके एनिमेटेड शोज़, जितने भी आपके पास कार्टून नेटवर्क का डाटा, सारा कुछ जितना भी आज तक आप लोग देखते आए हैं ना, लोनी टून्स वगैरह, सारा कुछ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और डिज्नी का भी इसी तरह का एक इरादा है, इसीलिए वो फॉक्स को भी खरीद रहा है ताकि जो उनके जो अंडर X-Men की मूवीज़ है वो भी सारे उनके अंडर आ जाए और वो भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस बनाए और अपना सारा जो है वहीं पर डाल दे डाटा। अब यहाँ पर बात आ जाती है नेट न्यूट्रलिटी की। हमारे यहाँ पर तो इतना इशू नहीं है इसका, हमने कभी ना इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इसका बड़ा इशू है नेट न्यूट्रलिटी का। अब ऐसा है कि आपने AT&T से एक मोबाइल खरीदा है और आप उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस की ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करते हैं और आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आपको बड़ी अच्छी स्पीड आ रही है और आप बड़े आराम से उसे देख रहे हैं। लेकिन यही काम आप किसी और कंपनी के मोबाइल पे करते हैं, यानी कि लेट्स सपोज आपने T-Mobile का मोबाइल खरीदा, उसमें इंस्टॉल की ऐप, सब्सक्राइब किया और देखना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर आपको स्पीड ज़रा कम आ रही है।
और फिर आपको पता चला कि अगर आप AT&T का मोबाइल खरीदेंगे तो आपको स्पीड अच्छी आएगी, तो आपको AT&T के मोबाइल खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कि वो अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं आप लोगों से। तो ये शायद इस डील में एक बुरी चीज हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं इससे DC कॉमिक्स पर और DCEU की मूवीज पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा। इस डील से ना DC कॉमिक्स पर कोई फर्क पड़ेगा, ना DCEU की मूवीज पर फर्क पड़ेगा। इससे शायद ये हो सकता है कि DCEU की मूवीज की जो इम्प्रूवमेंट है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। तो आप लोगों को इस लिहाज से परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स ने जो चीज स्टार्ट की है और सारे लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, इससे ये हो सकता है कि एक वक्त आएगा जब थिएटर कल्चर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी थिएटर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एनाइलेशन जो मूवी है, उन्होंने थिएटर में रिलीज करने की बजाय उन्होंने सीधी नेटफ्लिक्स पर डाल दी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर वो मूवी वो थिएटर में डालते तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा उसको नेटफ्लिक्स पर डाला और लोगों ने वहीं से देख ली। अब आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि इससे पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज को क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होगा। अब ऐसा है कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में भी है, लेकिन फिर भी 90% लोग टोरेंट को यूज़ करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रीमिंग सर्विस के आने के बाद, या इवन के डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस आने के बाद भी, पाकिस्तान और इंडिया में लोग टोरेंट से ही डाउनलोड करेंगे। चाहे जिस तरह की मर्जी मूवी हो या कोई टीवी सीरीज हो, लोग टोरेंट से ही डाउनलोड करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल इससे पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है कि AT&T और टाइम वार्नर का मर्जर क्यों हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।